संजय तान्या पार्ट 19। अभी तक आपने सुना। संजय के पास उसके एक आदमी का कॉल आया। उसने बोला, सर मैडम किडनैप हो गई हैं। आपने जैसा कहा था हम उनका पीछा कर रहे हैं। संजय सुना और मुस्कुरा दिया। हालांकि उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, मिस्टर विजय, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। उसने तान्या की लोकेशन निकाली और वहाँ के लिए निकल गया। अब आगे सुने। तान्या एक कमरे में एक चेयर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ को रस्सी से बांधा गया था। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। हालांकि तान्या डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। उसने अपने सामने बैठे उस इंसान को देखा। वो विजय सिंघानिया था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने तान्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो कैसी है मिस शेखावत? आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो क्या है ना कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कुछ देर पहले तुम मुझ पर हंस रही थी, अब मैं तुम्हारे ऊपर। तान्या उसको बहुत ध्यान से देख रही थी। वो हल्की सी हंसी हंसते हुए बोली, हम लगता है तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा, इसलिए अपनी मौत को बुला रहे हो। इस पर विजय जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या बात है लड़की, अभी तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई है, इसलिए मौत के मुंह में खड़ी होकर भी मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश कर रही है। तुझे क्या लगा तुझे संजय बचा लेगा? अरे उसे जब इस जगह का पता चलेगा तब ना। वो कभी सोच भी नहीं पाएगा कि मैंने तुम्हें शहर के बाहर इस अंडरग्राउंड पार्किंग में रखा है, और अगर पता चल भी गया तो वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मैंने मौत का जाल बिछा रखा है, वो तुझ तक जिंदा नहीं पहुंचेगा। ये बोलकर विजय जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? मुझे उससे भी तो अपना बदला लेना है। मैंने ये सारे जाल उसी के लिए तो बिछाए हैं। आज मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला पूरा करूँगा। ये सुनकर तान्या डर गई, पर उसने खुद को शांत दिखाते हुए उसने उससे पूछा, क्यों? आखिर क्यों? तुम मुझे मारना चाहते हो? तुमने मेरे परिवार को तो पहले ही मार दिया, मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मेरा परिवार मेरे आंखों के सामने जलकर राख हो गया। क्यों? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? विजय ने तपाक से नफरत भरे लहजे में कहा, शांति, शांति मिली। वो अपनी जगह से उठकर तान्या की तरफ जाते हुए बोला, जब मैंने उनकी चीखें सुनी तो एक अजीब सा सुकून मिला। मुझे जब तुम्हारी माँ ने कॉलेज में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा और लोगों ने मेरा मजाक बनाया, उनकी आवाज़ें, उनकी वो हंसी मेरे कानों में गूंजती थी। मुझे हर पल वो थप्पड़ याद आता था। और वो तुम्हारा बुढ़ा दादा, उसने तो मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी। जब मैंने उसको सीढ़ी से ढकेला तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैं ईशा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे नहीं, अपनी मौत को चुना। अच्छा ही है, अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो उसे किसी के साथ भी खुश रहने का कोई हक नहीं था। और मुझे तुमसे बेइंतहा नफरत है। तुम उन दोनों के प्यार की निशानी हो, और मैं उन दोनों की कोई भी निशानी नहीं रहने दे सकता। ये सुनकर तान्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने गुस्से से भरे तेज आवाज में बोला, विजय सिंघानिया, तुम एक निहायती ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो। अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारकर ही शांति मिलेगी। इस बात पर विजय पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम पागल हो जो अपने मौत के इतना करीब होकर भी मुझे मारने की सोच रही हो? तुम सच में बहुत बेवकूफ़ लड़की हो। लेकिन इस बार मैं तुमको जिंदा रखने की गलती नहीं करूँगा। मैं तुमको भी ठीक वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को मारा था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमियों ने तान्या के ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। तान्या बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने गुस्से भरे नज़रों से विजय को देखा। विजय तान्या को इतना शांत देखकर बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। पहले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति को मारूंगा, फिर मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तान्या को अब सच में डर लगने लगा। वो मन ही मन मनाने लगी कि संजय यहाँ न आए। तभी बाहर उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। विजय गोलियों की आवाज़ सुनकर बोला, लगता है वो आ गया, अब मज़ा आएगा। तान्या के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होने लगी। जैसे जैसे गोलियों की आवाज़ बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद अचानक से सब शांत हो गया। तभी विजय का फ़ोन बजा। विजय ने हंसते हुए कहा,
हाँ, उसको लेकर अंदर आओ। तभी सामने से कुछ आदमी संजय को अपने साथ लेकर आए। उन्होंने संजय के दोनों हाथों को पीछे की ओर बांध रखा था। उसके होंठों से हल्का सा खून लगा था। उन्होंने उसको अंदर लाकर जमीन पर धक्का दे दिया। तान्या ने संजय को इस हालत में देखा तो उसके दिल में बहुत जोरों का दर्द महसूस हुआ। उसने संजय को हमेशा अपना सर घमंड से उठाए देखा था। उसकी आंखों में हमेशा एक तरह का तेज होता था जो सामने वाले को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देता था। उसको इस हालत में देखकर तान्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने संजय को आवाज़ लगाया, संजय संजय, मेरी तरफ देखिए, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। संजय ने अपनी नज़रें तान्या की तरफ घुमाई और बोला, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढता तुम्हारे पीछे वहाँ आ जाऊँगा। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए तान्या की तरफ देखा। तान्या ने भी संजय की आंखों में देखा और उस वक्त उसको ये एहसास हुआ कि वो संजय से कितना प्यार करती है। और संजय उसने रोते हुए हल्की आवाज़ में कहा, संजय मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पत्नी का सुख नहीं दे पाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलते हुए वो उस आदमी की तरफ देखने लगी जो संजय को अंदर लेकर आया था। वो उसको कुछ जाना पहचाना लगा। तान्या ने याद करने की कोशिश की कि उसने उसको कहाँ देखा है। उसे याद आया कि वो उसको इटली में उसके शो में देखा था और आज सुबह सिंघानिया हाउस के बाहर। उसे समझ में आया तो उसने अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से संजय की तरफ देखा। संजय भी समझ गया कि तान्या सब समझ गई है तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ तान्या को आंख मार दी। तान्या संजय के इस हरकत से हैरान हो गई और उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब संजय नाटक कर रहे हैं, ये उनका गार्ड है। ये सोचकर तान्या के भी चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। विजय ने दोनों को यूं प्यार में डूबा देखा तो उसने उन दोनों से कहा, क्या बात है, तुम लोग तो सच में एक दूसरे के प्यार में खो गए हो, पर ज़्यादा देर नहीं, अब तुम लोग मरने वाले हो। आखिर तुम लोग मेरी जाल में फंस ही गए। अब मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला लूँगा। तभी तान्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसको यूं हंसते देख विजय ने सोचा कि क्या ये लड़की पागल हो गई है। तान्या बोली, मानना पड़ेगा संजय, क्या प्लान बनाया आपने इस चूहे को बिल में निकालने के लिए। विजय को एक जोर का झटका लगा। उसने पूछा, ए लड़की, ये क्या बोल रही है, प्लान, कैसा प्लान। संजय अचानक से अपनी जगह खड़ा हो गया। उसके पीछे बंधे हाथ अब खुल गए थे। वो बोला, मैं बताता हूँ। ये बोलकर आगे बढ़ा और उसने विजय के सीने पर एक जोर की लात मारी। विजय दूर जाकर गिरा। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसने संजय से पूछा, तुम्हारे हाथ तो बंधे थे ना। फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, तुम लोग देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। सारे आदमी बोले, यस सर। सबने विजय को घेर लिया और मारना शुरू कर दिया। फिर उसको चेयर पर बांध दिया। संजय बोला, ये जो भी सब हुआ है ना, वो सब हमारा ही प्लान था, तुमको हमारे बिल से निकालने के लिए। हमें पता था कि तुम हमारे जाल में ज़रूर फंसोगे और तुम फंस गए। तुम्हारी कंपनी को खरीदना, तुम्हारे घर की नीलामी, सब मेरे प्लान का हिस्सा था। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे रहते तान्या को हाथ भी लगा सकते हो। तान्या को मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें किडनैप करने दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ़ होगे। संजय तान्या की तरफ मुड़ा और उसने तान्या को आज़ाद किया और तान्या ने विजय के गालों पर एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसाए। उसको ऐसा करता देख संजय को अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई। उसने तान्या से कहा, तुम इसको कैसे सज़ा देना चाहती हो। तान्या बोली, वैसे ही जैसे ये मुझे मारना चाहता था और जैसे इसने मेरे परिवार को जलाया था। ये सुनते ही संजय के गार्ड्स ने विजय के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। विजय रहम की भीख मांगने लगा लेकिन सब दूर हट गए। तान्या ने लाइटर जलाने के लिए उठाया ही था कि संजय ने उसे रोक लिया। उसे याद आया कि तान्या के ऊपर भी पेट्रोल डाला गया है। उसने उसके हाथों से लाइटर लेकर खुद आग लगा दी। अब वहाँ सिर्फ विजय की चीखें सुनाई दे रही थी। तान्या उसको यूं जलते हुए देखे जा रही थी। संजय ने उसे अपने गले से लगा लिया और दोनों घर आ गए। रात हो गई थी। मारिया खाना बनाकर चली गई थी। तान्या आते ही नहाने बाथरूम में चली गई। वो काफ़ी देर तक नहाती रही। संजय उसका इंतज़ार कर रहा था। वो जानता था कि आज वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। तान्या बाथरूम पहने बाहर निकली तो संजय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तान्या भी संजय की बाहों में आते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। संजय उसको काफ़ी देर तक यूं ही अपने गले लगाए रखा। जब तान्या चुप हो गई तो उसने कहा, अब सब खत्म हो गया, अब तुम आज़ादी की सांस ले सकती हो। आज से तुम अपना बीता कल भूल जाओ और आने वाली खुशियों पर ध्यान दो।
ये बोलकर उसने तान्या के गालों पर किस कर लिया। तान्या ने संजय से पूछा, आपको कैसे पता चला मैं कहाँ हूँ? इस पर संजय बोला, मैंने जो ट्रांसमीटर तुम्हें दिया था उसी से तुम्हारी लोकेशन पता चली और उस विजय ने तो तुम्हें खुद ही बताया कि वहाँ पर मौत का जाल है, तो हमने सब पता लगा लिया और वक्त रहते बहुत सारे आदमियों को बुला लिया। तान्या इस बात पर खुश हो गई और संजय से खुश होकर बोली, पता है मैं आपको वैसे देखकर कितना डर गई थी, आपने ऐसा क्यों किया? संजय उसको अपने गोद में बिठाते हुए बोला, क्योंकि मुझे अंदर का कुछ पता नहीं था कि तुम किस हालत में हो। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वो तरीका निकाला। इस बात पर तान्या ने संजय की आंखों में प्यार से देखते हुए उसकी होठों पर किस कर लिया। संजय ने भी उसे वापस किस किया। थोड़ी देर बाद दोनों ही सांस लेने को रुके, पर संजय उससे ज्यादा ही चाहता था। उसने तान्या से जानबूझकर उसको छेड़ते हुए पूछा, अच्छा तान्या, तुम क्या कह रही थी कि तुमने मुझे पत्नी का सुख नहीं दिया? वो कैसे? मैं समझा नहीं। तान्या उसके बातों को समझ गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो संजय के गोद से नीचे कूदते हुए बोली, अब क्या, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये बोलकर वो भागने के लिए बढ़ी तो संजय ने झट से उसके कमर पकड़ लिया और उसको खींचकर अपने करीब कर लिया। तान्या के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। संजय ने तान्या को अपने बाहों में कसकर भर लिया और उसको ऊपर उठा लिया। तान्या के पैर अब हवा में थे। उसने तान्या की आंखों में देखते हुए कहा, इंटेंस आवाज में कहा, क्या सच में? पर मुझे तो कुछ और ही लगा। तान्या ने उसकी आंखों में शर्माते हुए देखा और बोली, क्या क्या लगा आपको? संजय ने कहा, मुझे लगा तुम मुझे खुद को न छूने देने की माफी मांग रही थी। तान्या ने प्यार भरी नजरों से संजय को देखा और उसके होठों पर किस कर लिया। अब तो जैसे संजय को सिग्नल ही मिल गया हो। उसने तान्या के गालों पर पागलों की तरह किस करना शुरू कर दिया। फिर दोनों बिस्तर पर गिर गए और संजय ने तान्या के कानों में बोला, क्या मुझे इजाजत है? तान्या ने हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों प्यार के आगोश में चले गए। अब वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। क्या ये अंत था? नहीं, अभी तो उनके किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। तो संजय तान्या के किस्मत में आगे क्या लिखा हुआ है, ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें।